नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग को 6 महीने हो गए हैं, जब हमास ने गजा की सीमा से लगे इसराइल के इलाकों पर हमले किए थे और फिर उसके बाद इसराइल ने गजा पर विध्वंसक कार्रवाई शुरू की थी। इसराइल ने हमास के खिलाफ बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी और धमकी के बाद विध्वंसक कार्रवाई इस अंदाज में शुरू की कि अगले कुछ दिनों में ही वो हमास को नेस्तनाबूद कर देगा, और कई बार इस बात को दोहराया भी। लेकिन 6 महीने हो गए, पूरा गजा तबाह हो गया, लेकिन न तो हमास को नेस्तनाबूद कर पाया और न ही हमास के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़ा पाया। और अब स्थिति ये आ गई है कि इसराइल अपनी सेना को गजा पट्टी से वापस बुला रहा है। हालांकि इसराइली सेना का दावा है कि ये उसकी रणनीति है, रणनीति का हिस्सा है, सेना को फिर से संगठित करने का तरीका है और युद्ध के अगले चरण की तैयारी है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसराइली सेना पस्त हो चुकी है और इसराइल की सरकार देश के भीतर नागरिकों के तीव्र विरोध का सामना कर रही है। इसराइल ने दक्षिणी गजा की जमीन पर लड़ रहे अपने सभी सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया है। हालांकि इसराइली सेना का कहना है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि हमास के कब्जे से उसके बंधक वापस नहीं आ जाते और हमास खत्म नहीं हो जाता। मतलब जो चेतावनी युद्ध की शुरुआत से दी जा रही थी और अगले कुछ दिनों में मिशन पूरा कर लेने का दावा किया जा रहा था, वो मिशन 6 महीने में भी पूरा नहीं हो पाया है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू ने दावा किया है कि वे जीत से बस एक कदम दूर है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसराइल अब पूरी तरह से टूट चुका है। विदेशी समर्थन मिलना उसे बंद हो चुका है। हमास के समर्थक पड़ोसी देशों के हमलों और उनके खतरों का सामना उसको करना पड़ रहा है। और गजा के फलस्तीनी क्षेत्र के साथ साथ इसराइल के लोगों को भी पिछले 6 महीने से युद्ध के खौफ में जीना पड़ रहा है, जिसे लेकर वहां नेतान्याहू सरकार काफ़ी विरोध झेलना पड़ रहा है। आम लोग सरकार को इसलिए भी घेर रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी जो बंधक थे वो अब तक क्यों नहीं रिहा हो पाए। और इन सब से बढ़कर इसराइल को अमेरिका की 2 टूक चेतावनी भी है जो उसने कुछ दिन पहले दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर पिछले दिनों बेन्यामिन नेतान्याहू को 2 टूक चेतावनी दी। इस सख्त संदेश के बाद ही नेतान्याहू ने राहत सामग्री के रास्ते खोलने का ऐलान किया। 4 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई। बाइडेन ने साफ कह दिया कि यदि इसराइल ने गजा में राहत कर्मियों और आम नागरिकों को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो अमेरिका इसराइल के मौजूदा सैन्य अभियान का समर्थन करना बंद कर देगा। यूं तो हमास के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन यह पहली बार है जब सैन्य गतिविधियों को लेकर अमेरिका ने इसराइल पर इतना सख्त दबाव बनाया है। छिटपुट चेतावनियां और सलाह तो पहले भी देता रहा है और नेतान्याहू उन चेतावनियों और सलाह को लगातार इग्नोर भी करते रहे। बाइडेन ने इसराइली पीएम नेतान्याहू से साफ तौर पर कहा है कि यदि उनका रुख नहीं बदला तो अमेरिका इसराइल की मदद करना बंद कर देगा और उसे हथियार भी नहीं देगा। इस बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस ने बयान भी जारी किया और कहा कि बाइडेन ने साफ किया है कि इसराइल को आम नागरिकों को हो रहे नुकसान, मानवीय दुर्दशा और राहत कर्मियों की सुरक्षा के मुद्दे पर स्पष्ट और ठोस कदमों का ऐलान करना होगा और उनका पालन भी करना होगा। चूंकि इसराइल को सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ही देता है, अमेरिका के समर्थन की वजह से इसराइल हमास युद्ध सिर्फ वहीं तक सीमित रहा, उसका दायरा आगे नहीं बढ़ने पाया। हाँ, सीरिया और अन्य देशों की तरफ से छिटपुट हमले इसराइल पर भले ही होते रहे, लेकिन अमेरिकी दबाव में इसका विस्तार ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन गजा में 32,000 से ज्यादा आम लोगों की मौत ने अमेरिका और उन पश्चिमी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जो हमेशा इसराइल के साथ रहते हैं। इस नरसंहार की निंदा दुनिया भर में हो रही है और अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी गजा में संघर्ष विराम की अपील कर चुके हैं। यह अलग बात है कि नेतान्याहू इन सब की अपील को अब तक इग्नोर करते रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका ने 2 टूक कह दिया है और शायद नेतान्याहू की समझ में भी आ गया है कि वो बिना अमेरिका के सहयोग के कुछ नहीं कर पाएंगे और अमेरिका इस तरह के नरसंहार को लंबे समय तक शायद न बर्दाश्त कर पाए। जहां तक अमेरिका की बात है तो नेतान्याहू के पक्के समर्थक माने जाने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल से सैन्य अभियान को जल्द खत्म करने को कहा है।
ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो अब भी पूरी तरह से इसराइल के पक्ष में है, तो उन्होंने कोई साफ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि यदि वो राष्ट्रपति होते तो मध्य पूर्व में जारी इस संकट से कैसे निपटते। पिछले 6 महीने से गजा में भीषण तबाही जारी है और हर दिन बड़ी संख्या में आम लोग मर रहे हैं। अभी 1 अप्रैल की रात इस्राएली सेना के एक ड्रोन ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमला किया। हमले में 7 विदेशी राहत कर्मी मारे गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस्राएली सेना को गजा पट्टी में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले के मौजूद होने की जानकारी थी। काफिले में शामिल गाड़ियों पर बहुत साफ तरीके से वर्ल्ड सेंट्रल किचन का पहचान चिन्ह नजर आ रहा था। इसके बावजूद इस्राएली ड्रोन ने काफिले पर रॉकेट दागे और शायद यही घटना है जिसने बाइडेन को इसराइल के खिलाफ इतना कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर किया। हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कह दिया था कि हम अपनी नीतियों में बदलाव कर सकते हैं, यानी इसराइल को इस तरह एक तरफा समर्थन देने पर पुनर्विचार कर सकते हैं यदि उसकी तरफ से इस हद तक जनसंहार होता रहा तो। यही नहीं, अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी कड़े शब्दों में इसराइली हमले की निंदा की। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के आतंकवादी हमले और उसके बाद इसराइली सेना के पलटवार के बाद ये पहला मौका है जब पश्चिमी देशों ने इसराइल के खिलाफ इतना कड़ा रुख अपनाया है और नेतन्याहू को इतनी सख्त भाषा में संदेश दिया है। इस कड़े रुख के बाद इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने 5 अप्रैल को गजा में ज्यादा मानवीय मदद पहुंचाने की फौरी कदम की मंजूरी दे दी। 7 अक्टूबर के बाद पहली बार इरेज क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से खोले जाने की घोषणा कर दी गई। उत्तरी गाजा की यह क्रॉसिंग फलस्तीनी इस्लामिक संगठन के इसराइल पर हमले के दौरान तबाह हो गई थी। यही नहीं, इसराइल ने जहाज के जरिए गजा तक सप्लाई पहुंचाने के लिए अपने अशदीद पोर्ट को भी खोल दिया है और अब सेना की वापसी भी शुरू हो गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।